ओम साई राम। मैं साई शिक्षा के चैनल के माध्यम से आप सबसे बात कर रही हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा के 6-7 दिन बाद मैं आपको क्या कहते हैं ये एक्सपीरियंस दे रही हूँ। इसमें कुछ बाबा की कृपा होगी मुझे लगता है। मैं बहुत दिन से अभी नहीं दे पा रही हूँ, किसी काम में उलझी हुई रहता है ना इंसान की कि कभी नहीं निकल पाता टाइम। जब तक बाबा की कृपा नहीं होती है या बाबा का इशारा नहीं होता तो आप कुछ कर नहीं सकती हैं। वही मेरे साथ हुआ, समझ लीजिए। ये गुरु पूर्णिमा में सभी बच्चों का ये मन होता है कि मैं बाबा के लिए बहुत अच्छा काम करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ अलग करूँ। तो मुझे भी ऐसा ही आभास था कि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं बहुत अच्छे से बाबा का कीर्तन करूँगी और अच्छे से बाबा का मतलब गाना ना गा के मंदिर जाएंगे, दिया लगाएंगे। सब सोच रहे थे, मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि मंदिर जाएंगे। और कुछ ऐसे कारण हुए कि मैं नहीं जा सकी। आप सब समझ सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और ये प्रॉब्लम क्यों हो गई मुझे पता चला कि क्योंकि मेरी मम्मी हैं, वो भी साईं बाबा के भक्त हैं, बहुत ही भक्त हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मानती। मेरे परिवार में सब लोग मानते, मैके में भी और हम लोग अपने यहाँ भी। तो वो असल उनका भी इच्छा हमको पता चला बाद में, उनकी भी इच्छा थी कि वो गुरु पूर्णिमा वाली ही दिन मतलब जैसे कीर्तन वगैरह करें। तो मुझे कहीं कि बताओ हम कहाँ पे करें कीर्तन, क्योंकि मैं जब करती हूँ तो उनको बुलाती हूँ या वो करती हैं तो हम भी चले जाते हैं। मतलब सब लोग मिल के ही परिवार जब होता है तो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सब करते हैं। तो उनकी इच्छा थी वैसे ही कि मैं करूँ। तो मुझे कहा अच्छा ठीक है। मम्मी हमसे पूछी तो मैं चलो मेरे यहाँ करना। 2-3 दिन पहले की बात है गुरु पूर्णिमा से। तो मेरे यही होगा और क्या, अपने यहाँ किया जाएगा, एक ही जगह करिए जाए, अब कहाँ यहाँ वहाँ मतलब। तो मम्मी कुछ नहीं बोली, बेचारी सोची बच्चों के सामने लोग कभी कभी नहीं होता कि चलो बच्चा कहा तो चुप हो गई। मुझे बाद में पता चला कि मम्मी का मन था कि मतलब, तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं मतलब वहाँ पे वो नहीं कर सकी। मतलब मैं उस दिन मैं अपने यहाँ नहीं कीर्तन कर सकी। मम्मी कही चलो, हमने कहा ठीक है मम्मी आप ही के यहाँ होगा, बहुत अच्छा रहेगा वहीं पे चलो। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से बाबा का कीर्तन वगैरह किए, खूब अच्छे से अपना पूजा पाठ जो हो पाया। लेकिन मैं मंदिर नहीं जा सकी। तो मुझे अंदर से ये था कि मैं देखो मंदिर नहीं गई और कुछ भी नहीं हो पाया अपने यहाँ। अंदर से नहीं रहता है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कहीं भी हुआ बाबा का तो पूजा हुआ ना, कहीं भी किए, चाहे अपने यहाँ किए चाहे कहीं और किए चाहे मंदिर में किए, ठीक है। फिर सब कुछ अच्छे से हो गया, पूजा पाठ भी हो गया। और उसी दिन कहते हैं ना कि गुरु पूर्णिमा क्या बाबा किसी रूप में मैं आऊँगा। बंदे हम साईं के जो हम लोग संदेश सुनते हैं, आप लोग भी सुनती होंगी, जो साईं भक्त हैं वो ज़रूर सुनते हैं उनकी चैनल के। तो उसमें उन्होंने बाबा ने कहा था कि मैं किसी भी रूप में ज़रूर आऊँगा, आप लोग अपने आप समझिएगा या नहीं। जो जो मेरे मतलब मंदिर नहीं आ पाएगा मैं उसके घर ज़रूर आऊँगा किसी न किसी रूप में। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि बाबा सच ज़रूर आएंगे, किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे। क्योंकि मैं नहीं जा पाई मंदिर तो बाबा ज़रूर आएंगे। तो फिर हम इसी तरह परेशान थे। तो ऐसे उसने सारा गाना ही मतलब जितने मैंने गाने बाबा के सुने और खूब सारे 2-3 गाने भी अपने घर में ऐसे गुनगुनाई, बाबा को देखती रही। तो एकाएक मतलब जब बाबा की मध्याह्न आरती होने वाली थी, उसके 15-20 मिनट पहले ही एक तितली जो है, बहुत सुंदर कलरफुल तितली, बहुत प्यारी तितली, मैंने कभी देखी नहीं, मैंने कभी आती नहीं जल्दी। तो वो तितली मेरे घर में आई और बाबा की जो फ़ोटो थी से छोटा सा फोटो मैंने रखा, वहाँ आसपास ही वो मंडराने लगी। और मेरे रूहें पूरा खड़े हो गए। हमने कहा बाबा आप ये रूप लेके आ जाए हैं क्या? हम मतलब जैसे मेरे दिल में एकाएक वही भावना आ गई फट से। हमने बाबा आप ही हो, हम जान गए कि आपने कहा तो मैं किसी रूप में भी मतलब तुमसे मिलने आऊँगा। हमने प्रणाम किया, ऐसे हमने प्रणाम किया, पता नहीं कहाँ वो तितली गायब हो गई। हम तो देखते रह गए यार, थोड़ा देर होता ना इधर उधर घूमती है, पता नहीं उस तितली कहाँ गायब हो गई। हम पूरा अंदर बाहर सब जगह देखे, वो ऐसे प्रणाम हमने किया कि तितली गायब हो गई। तो फिर मेरा वहाँ पूरा खड़ा हो गया। हमने कहा ये बाबा ही रूप लेके आए थे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हम नहीं जाए तो बाबा आ ज़रूर गए, कह रहे थे कि वो सही में आ गए। मुझे बहुत प्यारा खुशी लगा। फिर ऐसी तरह मुझे कीर्तन का देखिए, मेरे जो अगर भक्त में भाव है कि मुझे प्रभु का ये भजन करना है या मुझे ये करना है, बाबा का दिया लगाना, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना, कुछ भी जो भी इच्छा होती है बाबा उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह पूरा जरूर करते हैं। ये बिल्कुल श्योर है। जो बाबा की भक्ति करता है, बाबा पे विश्वास रखता है, वो बाबा उसकी हर पल हर क्षण वो ध्यान रखते हैं कि क्या मेरे भक्त को चाहिए। तो इसी तरह देखिए मेरे मन में था कि मैं कीर्तन करूं अपने गुरु पूर्णिमा को, लेकिन नहीं हो पाया। उस मम्मी के यहाँ चलो हो गया कहीं पे भी।
लेकिन देखिए बाबा की जो 5 दिवस मतलब 5 दिन तक गुरु पूर्णिमा में मतलब वो शिरडी में ये उत्सव मनाया जाता है 5 दिन तक। तो हम लोगों ने जैसे गुरु पूर्णिमा दिन भी पारायण किया था साईं चरित्र का, और 5वें दिन भी पारायण किया गया था साईं चरित्र का उस दिन। तो ऐसे ही सुबह से पारायण वगैरह कर लिया मैंने, और ऐसे ही जैसे 9-10-11 बज रहा था, तो मैं ऐसे फ़ोन की मम्मी को, मम्मी से कहा मम्मी आप आएंगी, आप घर पे आइए। तो कह रही कि अरे क्यों कोई बात है? तो नहीं ऐसे ही मन हो रहा है आ जाओ। तो कह रहे ठीक है। तो फिर हमने ऐसे मम्मी को बुला लिया, और एक मतलब मेरे भाई हैं वो, उनसे मैंने कहा कि भैया आप वो लड्डू लाए थे बहुत प्यारा, मतलब बहुत ही टेस्टी था बाबा, मुझे बहुत पसंद आया था। हमने कहा अच्छा भैया आप लड्डू भी ले, आप आ रहे हैं क्या इधर? तो हाँ। तो अच्छा 1 किलो लड्डू लेते आइएगा। ऐसे मैंने कहा, एकाएक मेरे मुँह से निकल गया कि अरे सब लोग आई ना, चलो कीर्तन कर लिया जाए। मतलब मैंने ऐसे ही तुरंत बोला। हमने कहा अरे हम तो सोचे भी नहीं थे, दिमाग में कोई थोड़ा सा भी नहीं था कि कीर्तन करना है बाबा का, साईं कुछ भी करना है, साईं संध्या करते जैसे हम लोग अपने ही घर में सब लोग गा लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी हम लोग होता है। तो वो हमने ऐसे मुँह से बोल दिया कि अरे आइए लड्डू लेके आज कीर्तन होगा शाम को, बाबा का साईं संध्या किया जाएगा। तो फिर ऐसे देखिए वो आ गए, और मम्मी भी आ गए, सब लोग मतलब अपने ही घर के लोग आ गए, और बाबा का कीर्तन भी हो गया। बहुत अच्छी से साईं संध्या बाबा की हुआ, और बाबा का उन्होंने अपना रूप भी दिखाया उसमें, मतलब मेरे फ़ोटो में जैसे साईं बाबा का हम इसमें अगर होगा तो मेंशन कर देंगे। वो फ़ोटो में जब भी हम बाबा पूजा करते हैं और मैं जब फ़ोटो खींचती हूँ तो बाबा का कलर नीला हो जाता है। ये बाबा का मिरेकल है, या बाबा का अपने भक्त के प्रति प्यार है। हम तो यही कहते हैं कि प्यार दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ मैं हूँ, कोई हर पल हर क्षण बाबा हर भक्त के साथ रहते हैं, किसी भी संकट में किसी भी दुख में बाबा हमेशा अपने पास है। तो वो मैं जब फ़ोटो खींचती हूँ ना बाबा का ज़रूर एक बुक लेती हूँ कि उसमें वो बाबा का जो कुछ 5-6 उनमें बाबा हैं, साईनाथ हैं, उसमें दो साईनाथ का मतलब कलर नीला हो जाता है। तो ऐसा है। तो मैं वो क्या कहते हैं वो हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देखो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। उस दिन भी खूब अच्छे से साईं संध्या हो गया, और बहुत मन खुश हो गया। चलो बढ़िया, उस दिन नहीं हो पाया तो आज अच्छे से हो गया मेरे यहाँ। और ये इसी तरह देखिए छोटी छोटी बात बाबा अपने भक्तों को तुरंत पूरा करते थे। मैं उस दिन मन में था कि बाबा का मैं कीर्तन करना है, तो बाबा ने किसी न किसी तरह वो देखिए अपने आप करवा लिया। तो यही होता है कि अगर आपने अच्छी भावना रखी, अच्छा मन रखा, तो बाबा वो ज़रूर पूरा कर देते हैं, और किसी न किसी माध्यम से वो करवा ही देते हैं। तो इसीलिए आप सब पे नम्र निवेदन है कि आप सब पूर्ण विश्वास से बाबा का पूजा करिए, भक्ति करिए, और जहाँ तक हो सके साईं सचरित्र का पारायण जरूर करते रहिए। इससे आपका ग्रह कटता है, और आगे आपको हिम्मत आएगी हर स्थिति में लड़ने की, हर स्थिति से चलने की, और सही राह दिखाने की। मतलब जो नई राह दिखती है हम कि कौन सा चुने, तो बाबा वो राह दिखाते हैं। ये बाबा में शक्ति है, बाबा की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। ओम साईं राम, जय साईं राम।